अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 2.49 साइंस को करवाएंगे। तो बेटा इससे पहले हमने 2.3 आपको करवाई थी, उसके अंदर हमने लॉग निकालना आपको सिखा दिया था। आज आपको हम एंटी लॉग बताएंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन आपके पास, बाय यू फाइंड द नंबर्स हुज द कॉमन लॉगरिथम। मीन्स आपके पास ये जो नंबर दिए गए हैं, ये जो नंबर हैं आपके, इसमें से आपको कॉमन लॉगरिथम कौन से बताना है। मतलब आप ये समझ लो, या आपको किसी नंबर का लॉग फाइंड करके दिया गया है, ठीक है। ये किसी वैल्यू का लॉग है। तो मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, शायद आपको इससे अच्छे समझ में आ रही है। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपको दिया गया है 3 5 6 7 2 1, ठीक है बेटा। ये किसी नंबर का लॉग है। मीन्स ये जो है ना, आपको किसी नंबर का लॉग जो है वो दिया गया है। आपने करना क्या, क्योंकि हमने जब लॉग की एक्सरसाइज की थी बच्चों, आपको याद है लॉग की एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने आपको बताया था कि एक आंसर आए। जब पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, एक वैल्यू दी जाती थी, एक नंबर दिया जाता था, उस नंबर को हम पूरा फाइंड कर देते थे, लॉग के टेबल के हिसाब से पूरा फाइंड करते थे। और फाइंड करने के बाद जो आंसर आता था, समझिए ये वो आंसर है, ठीक है। अब ये वो आंसर है, इस आंसर से आपने दोबारा फाइंड करना है लॉग। मतलब ये आंसर को दोबारा क्या करना है, लॉग मालूम करना है इस आंसर को। ये जो आंसर आया था हमने 2.3 में जितने भी क्वेश्चन करे थे, उसके जो भी आंसर्स आए थे, ये वो आंसर्स हैं। मतलब उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, ये वही आंसर नहीं है, लेकिन इस तरीके से आंसर आ गए थे। हमने लॉग फाइंड कर लिया था और आपके पास ये आंसर आ गया था, हम लॉग का टेबल यूज़ कर रहे थे, ये आंसर आ गया था। अब आपने करना क्या है बेटा, आपने करना ये है, इस दोबारा इस आंसर को लॉग में चेंज करना है कि ये किस वैल्यू का लॉग था, ठीक है। ये जो आंसर आया, इसका क्वेश्चन क्या था, यानी कि ये किस वैल्यू का लॉग था। आप इसको जब रिपीट या रिवर्स करते हो, इस मेथड को आप कहते हैं एंटी लॉग। समझ आ रहा है। अब हमने निकालना है एंटी लॉग। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ, यहाँ पर हमारे पास हमेशा लॉग लिखा हुआ होता है, यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ होता। यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 होती है। जब वैल्यू 10 होती है ना, उसका मीन्स होती है कॉमन लॉगरिथम। क्या होती है, कॉमन लॉगरिथम। जब नेचुरल लॉग करते हैं, उसकी वैल्यू ई होती है। अक्सर है ना, अक्सर MCQs में आता है कि कॉमन लॉग वैल्यू, कॉमन लॉग बेस इज इक्वल टू डैश। तो आप लिखोगे 10। कॉमन लॉग की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू होती है 10, और नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू होती है, ऐसा ई होता है। और ई बच्चों आपको हम बताते चलते हैं कि हमने आपको इर्रेशनल और रैशनल नंबर सिखाया था। तो उसमें आपके पास जो इर्रेशनल नंबर्स की वैल्यू होती है, एक तो पाई होती है, उसकी भी वैल्यूज़ होती है, और ई जो थी इसकी भी मैंने आपको वैल्यूज़ बताई थी। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर्स की वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको मैं बताती चलूँ। अभी हमारे पास कॉमन लॉग है, तो मैं कॉमन की तरफ ज़रा आपका फोकस कर रही हूँ कि यहाँ पर जो होता है वो बेस 10 होती है, लेकिन 10 बेस हम लिखते नहीं। तो जनरल सी बात है कि यहाँ कॉमन लॉग है, उसका मतलब यहाँ 10 होता है और 10 लिखते नहीं है। और अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो 10 से ही लॉग शुरू किए जाते हैं। आपका अगर हम चेक करते हैं लॉग, तो लॉग जो है हमेशा 10 से ही शुरू किए जाते हैं। मैं आपको लॉग का टेबल दिखा चुकी हूँ। अच्छा जी, हम आपको भी एंटी लॉग के बारे में बता रहे थे कि ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ को हमने रिवर्स करके बताना है। ये किसकी वैल्यूज़, मतलब ये जो आंसर आया था लॉग का, ये आंसर है किसी लॉग का, ये आंसर को हमने रिवर्स करना है और बताना है किस क्वेश्चन का आंसर था। यानी कि क्वेश्चन में दोबारा इसको फॉर्म में लेकर आना है, उसको हम एंटी लॉग कहते हैं। तो बच्चों ये तो आपको बात आ गई होगी समझ में कि हमने इसको रिवर्स करके दोबारा इसकी लॉग की पोजीशन में लेकर आना है, इसको हम एंटी लॉग कहेंगे। तो तरीका क्या है, ज़रा देखते हैं, आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने देखना है बेटा, इसमें से करैक्टरिस्टिक क्या है। करैक्टरिस्टिक का मैं CH लिख लूँ। यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है ना, समझो एंटी लॉग में हमने क्या करना होता है, इसमें +1 करना है। याद रखना, एंटी लॉग में करैक्टरिस्टिक में 3 में +1 करना है, जबकि लॉग में हम माइनस कर रहे थे ना। लेकिन एंटी लॉग जब हम निकाल रहे होते हैं, तो बेटा जब एंटी लॉग की क्वेश्चन उसी का ही है ना, उसको बिल्कुल रिवर्स करना है, उलट करना है। तो हमारे पास 3 में हमने +1 करना है। अच्छा जी, 3 में प्लस करा 1, 4 हो गया, यानी कि करैक्टरिस्टिक 4 है। अभी करैक्टरिस्टिक का कुछ काम नहीं, इसलिए इसको ख़त्म यहीं कर देते हैं, इसका हम लास्ट में काम आएगा, ठीक है। मैंटिसा क्या है बच्चों, ये बहुत सारी एक्सरसाइज हम पूरी फुल करवा चुके हैं। तो मैंटिसा है हमारे पास 0.56721। इस मैंटिसा का निकालना है एंटी लॉग। किस टेबल से निकालना है, हमारे पास बुक के अंदर एंटी लॉग का टेबल मौजूद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ एंटी लॉग का टेबल। तो बेटा एंटी लॉग के जो टेबल होते हैं, आप देखें वो अगर गौर करेंगे तो बेटा पॉइंट से शुरू होते हैं, ठीक है। पॉइंट सबके आगे लगा है, तो इसका मतलब हमें पॉइंट्स के बाद की वैल्यू लेनी है। इससे पहले लॉगरिथम में हम क्या कर रहे थे, पॉइंट से पहले की वैल्यू ले रहे थे, लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यू लेनी है।
क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं 56 का हम देखेंगे एंटी लॉग 7 में, उसके बाद 2, 1 को हम यूज़ नहीं करेंगे, 4 नंबर की ज़रूरत होती है, 4 नंबर हमारे यूज़ हो जाएंगे। तो हम 56 का एंटी लॉग देखेंगे 7 में और फिर देखेंगे 2 में। तो बेटा यहाँ 56 तलाश करते हैं, यहाँ पर आ गया 56, ठीक है। और इसका किस में देखना है, 7 में देखना है। तो बेटा 7 में देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 7 की लाइन ये रही, तो हमारे पास आ जाता है 3690, ठीक है। आपने इसको राउंड कर लिया 3690। उसके बाद आपने 2 में इसका मैन डिफरेंस देखना है, तो इसका मैन डिफरेंस आया है 2। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो इसको मैं फोकस करीब कर देती हूँ, अगर आप ये से चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3690 और इसका मैन डिफरेंस क्या आया था, 2 आया था, इसमें 2 प्लस कर लेना है। और जब हम 2 प्लस कर लेते हैं हमारे पास आता है 369 प्लस करते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है बेटा। अब आपने प्लस कर लिया। अब आप कहोगे मिस कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम होता है, हम कैरेक्टरिस्टिक लॉग में तो आगे लगा रहे थे, लेकिन यहाँ आगे नहीं लगाना, हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखना है 4। तो 4 है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 4 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4। तो 4 नंबर बाद हमने पॉइंट लगा दिया और ये आपका आंसर है। लास्ट में पॉइंट लगाएं ना लगाएं, क्योंकि आखिर में कुछ नंबर बचा ही नहीं है, और ये आपका आंसर है। आपकी बुक में भी यही आंसर है, पॉइंट नहीं लगा हुआ, लेकिन मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए लगाया है कि हर नंबर के आखिर में क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन नंबर इसका है 2 है, उसमें लिखा है बार 1.7427। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले से अलग करनी है और मैंटिस से अलग करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक है बार 1 और मैंटिस आ गया 0.7427, ठीक है। अब बार 1 है, अच्छा जी, बार 1 इसमें हमने क्या करना है, 1 प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए इसका मेन डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 0। अब आपने क्या निकालना है, 74 का एंटी लॉग चेक करना है 2 में और 7 में। 4 नंबर है, कोई नंबर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप अपने लॉग टेबल को यूज़ करेंगे और लॉग टेबल आपके पास यहाँ मौजूद है। 74 का 4 में देखना है, तो बेटा 74 है आपके पास, ये ना 521 आ रहा है। देखो 74 का 2 में देखना है, तो 74 का 2 में देखा तो 0 1, 2 में देखा तो 5521, ओके, ये आपने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद इसका 7 में मेन डिफरेंस देखना है, तो 7 में हमने मेन डिफरेंस यहाँ देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में क्या आ रहा है बच्चों, ये देखते हैं, 7 में आ रहा है हमारे पास 9, क्या आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास 5521 में 9 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 5521 में मेन डिफरेंस 9। अब 9 प्लस करके देखते हैं क्या, प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 5530, 5530। लेकिन बच्चों एक चीज़, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऊपर क्या आती है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऊपर थी 0, तो अब यहाँ 0 तो किसी नंबर के पास हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट उठा के 0 की कैरेक्टरिस्टिक यहीं ऐड कर देंगे और बेटा ये आपका आंसर है। अब जब कैरेक्टरिस्टिक आपको चेक करनी है, देखिए कोई नंबर होता है तो हम काउंट करके नंबर के बाद पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन अगर 0 हो या 0.0 हो, बार 2 आ जाए 0.0 या बार 7 हो 0.000, कुछ भी बार में हो, तो आपने करना क्या है बेटा, उतने ही पॉइंट लगा के उतने ही 0 लगा देना है आगे, समझ आ रही है। अगर नंबर कैरेक्टरिस्टिक के किसी नंबर में 1 2 3 4 पॉजिटिव में कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में, तो नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देना है, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव में तो आपने उतने ही 0 काउंट करके यहाँ लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, 0.35749। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक बतानी होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, +1 करते हैं एंटी लॉग में, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो जाएगी 1। उसके बाद हम इसका मैंटिसा निकालते हैं, तो बेटा मैंटिसा आपका होगा 0.35749, ओके, ये आपका होगा मैंटिसा। आपने इसका एंटी लॉग निकालना है, तो बच्चों एंटी लॉग के लिए हम क्या करेंगे, 35 का 7 में देखेंगे और फिर 4 में देखेंगे, 9 को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अपने एंटी लॉग के टेबल में आना बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ एंटी लॉग लिखा हो तब शुरू करना, क्योंकि एग्जाम में बच्चे अक्सर लॉग में एंटी लॉग चेक कर रहे होते हैं, लॉग लिखा होता है वो ध्यान नहीं देते और आंसर गलत लिख के आ जाते। तो यहाँ पर एंटी लॉग पहले देख लेना, ठीक है। तो 35 यहाँ पर है आपके पास, 35 का है, ये रहा, ठीक है। 35 का किस में देखना था, 7 में,
तो 7 में देखने के लिए हम देखते हैं 7 हमारे पास यहाँ है, 87 की लाइन, और 35 का आ रहा है 2275। ओके, आपने इसको नोट डाउन किया 2275। उसके बाद आपने चेक किया 2275 आपका आया। उसके बाद आपने 4 में मैन डिफरेंस देखना है, तो 1 2 3 4, 4 में आ रहा है 2, तो आपने 2275, तो बेटा आपने 2275 लिखा। और इसका मेन डिफरेंस क्या आता है, इसका मेन डिफरेंस 2 था, तो आपने इसका 2 भी कर दिया। अब इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने के बाद आपके पास आ जाता है 2277। ठीक है, अब आपके पास आती कैरेक्टरिस्टिक की बारी 1 थी, तो हम पॉइंट 1 नंबर के बाद लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 थी, तो इसका मतलब है 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा जी, बुक के अंदर यहाँ पर 78 आ रहा है बेटा, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो है ये भी आंसर आपका बिल्कुल राइट है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर, एटलीस्ट 2 नंबर सही आ जाते हैं। लेकिन आपका अगर मैं पॉइंट ये बताऊँ कि आपका ये 78 कैसे आए, क्योंकि हमने 4 नंबर यूज़ किए थे, उसके बाद 5 से अबव नंबर था, इन्होंने राउंड फिगर करके इसको 78 कर दिया। यानी कि यहाँ का जो 9 था ना, उसकी वजह से यहाँ उसने 1 नंबर का इजाफा कर दिया, तो ये हो गया 78। यहाँ पर 77 था, तो यहाँ पर राउंड फिगर, यहाँ पर पॉइंट नंबर में चेक कर लिया करो। जब आपके पास चौथा नंबर 5 से बड़ा है, यानी कि 5 से बड़ा है, तो आप उसकी जगह इधर 1 ऐड करके आंसर दे सकते हो। वैसे पॉइंट के बाद 2 नंबर राइट आ रहे हैं, तो ओके फाइन, राइट होता है आंसर। लेकिन बुक की तरह आंसर दूंगी तो आपके पास यहाँ इसको राउंड फिगर में करने के बाद आंसर दिया उसने 9 के अंदर 1 प्लस कर दिया, यानी कि 7 में 1 प्लस कर दिया 9 की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया x इजिकल टू, ये एक्स मैंने पहले लगाया नहीं था, तो लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो गिवन है, आंसर है जो लॉग का आया था वो था 5.8196, जो आपको शुरू में बता चुकी हूँ। तो ये x लगा लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी है 5 प्लस करेंगे 1, तो हो जाएगी 6। मैंटिसा जो है आपका वो है आपका 0.8, क्योंकि 5 हट गया तो 0 आ जाएगा ना उसकी जगह पे, 96। ओके, अब करना क्या है, आपने सबसे पहले 81 का क्या निकालना है, एंटी लॉग 9 में, फिर देखना है मेन डिफरेंस 6 में। तो हम देखते हैं ज़रा बेटा, 81 जो है वो सबसे लास्ट में, 81 का किस में देखना है, 81 का 9 में देखता हूँ। 9 ये रहा आपके पास आ रहा है 6592। अगर थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप ये चेक कर लें, 6592, और उसका मेन डिफरेंस 6 में देखना है। तो 6 में देखने के लिए आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, उसमें आ रहा है आपका 9। आप चेक कर लो, मैंने दोनों जगह सर्कल बनाए हुए, तो आपके पास ये मैंने नोट डाउन कर लिया अपने पास, तो आप मैं लिख देती हूँ। मेरे पास आया है 6592, और मेन डिफरेंस आया है इसका 9। आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, आपने इन दोनों को प्लस करना है, और आपके पास आ जाएगा, हमारे पास आता है 6592 प्लस 9 करा, तो हमारे पास आता है 6601। हमने लिखा 6601, लेकिन आप देखोगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 6 आ रही है, तो हमारे पास यहाँ नंबर है 4, तो हमें 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे यहाँ पर, ताकि हमें नंबर कंप्लीट करना पड़ेंगे पॉइंट से पहले। 2 ज़ीरो आपने यहाँ ऐड कर दिया, पॉइंट लगा देना है यहाँ पर। पॉइंट लगाने के बाद ज़ीरो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास आंसर यही है। आपकी बुक में आंसर रॉन्ग है बच्चों, आप अगर कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर यही आ रहा है। मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देती हूँ। तो कैलकुलेटर से निकालने का तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले दबाना है शिफ्ट, उसके बाद दबाना है लॉग, और आपने पूरा नंबर लिखना है 5.8196, और फिर आपने इक्वल्स 0085। तो बेटा ये आपका आंसर है, क्योंकि हमारी लॉग के टेबल में थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था 2 नंबर भी आपके अगर सही आ रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बार 4.3847। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखा log x इजिकल टू बार 4.3847। हमने सबसे पहले इसकी निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक। मैंने आपको बताया था जब किसी नंबर पे बार होगा तो हमने करना क्या है, इसी कैरेक्टरिस्टिक में 0, उसके बाद 3 ज़ीरो, यानी कि 4 ज़ीरो आपके हो गए, 1 2 3 4।
तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक ईजी है। 7 अगर होंगे तो 7 0, अगर 2 होंगे तो 2 0.0 करेंगे। सही है। अब इसके बाद इसका मैंटिसा, तो बेटा मैंटिसा निकालेंगे 3 8 4 7, ये आपका इसका मैंटिसा है। आपने इसके अंदर से इसका एंटी लॉग फाइंड करना। तो एंटी लॉग के टेबल पे आते हैं, क्या करेंगे बच्चों, 38 का 4 में देखेंगे और उसका मेन डिफरेंस किस में देखेंगे, 7 में। 38 का 4 में, तो बेटा 38 यहाँ पर है आपका लास्ट में। 38 का आपने देखना है 4 में, तो आ रहा है 2 4 2 1, ये ऊपर देख लो 4 वाली लाइन है, तो आ रहा है आपके पास 2 4 2 1। ठीक है। उसके बाद इसका मेन डिफरेंस किस में देखना है, 38 का 7 में चेक करना है, तो हमारे पास 7 में आएगा, 7 में हमारे पास 4 आ रहा है। ये आप चेक कर लो ज़रा आगे से, मैं आगे करके दिखा देती हूँ आपको। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पर 4 आना चाहिए और आपका आंसर सही आएगा। आपने इसमें 4 प्लस करके आंसर आ गया 2 5 2 4 2 5। सही है, यही आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद 3 0 ऐड करके आंसर आ गया। स्टेज 6 वाला, सबसे पहले आपने देखना क्या है, आपने सबसे पहले देखना ये होता है कि हमारे पास इसका एंटीलॉग निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो 0 है, प्लस कर लेंगे 1, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 निकल गई। उसके बाद इसका मैंटिसा देखना है, और मैंटिसा बेटा आपका है 0.9187। 91 का 8 में देखना है, उसके बाद आपने इसका 7 में चेक करना है। 91 का 8 में देखना है। अच्छा जी, 91 आप अपने लॉग के टेबल में देखेंगे तो सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर आके चेक करते हैं 91 और इसका 8 कहाँ पर है। 91 का हमने 8 में देखा, हमारे पास आ रहा है 8279। क्या आ रहा है 91 का 8279। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को 8279। उसके बाद हमने देखना है 7 में, तो 7 में जाके देखते हैं, और 7 में आ रहा है हमारे पास इसका 14। ठीक है, 14 ही आ रहा है ना, 91 में ही है। हम 91 का हम 8 में देखेंगे तो आएगा हमारा 7 में देखना है, 7 में देखना है तो 13 आ रहा है। तो हमारे पास क्या आया था, पहले 91 का हमने 8 में देखा तो हमारे पास आ रहा था 8279। 8279 के बाद हमने देखा 7 में मेन डिफरेंस, तो हमारे पास आ रहा है 13। तो हम ये नोट डाउन करके लिख लेते हैं। बेटा आपने ये लिख लिया, और लिखने के बाद इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 8292। ठीक है, पॉइंट कितने नंबर बाद लगाना है, 1 नंबर बाद लगाना है। और बच्चों ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब इसके बाद करेंगे अगले क्वेश्चन। नंबर 2 देखेंगे, फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कैलकुलेटर। बच्चों यूजिंग कैलकुलेटर यानी कि कैलकुलेटर की मदद से आपने ये क्वेश्चन लॉग सॉल्व करने हैं। आपने 2.3 में टेबल की मदद से सॉल्व किए थे, आज कैलकुलेटर की मदद से आपको सिखाएंगे। तो आपके पास क्या है बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है, और आपका अलाउ हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपके जो बोर्ड में आए तो वो लॉग बुक नहीं दी गई, इसका मतलब है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है आपका। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ दबाएंगे लॉग। तो लॉग आपका ये रहा, आपने लॉग दबाया। लॉग के बाद आपको लिखना है 900, जो आपका क्वेश्चन था 900 लिखा, और उसके बाद आपने इक्वल टू प्रेस कर दिया। आपके पास जो आंसर आ रहा है आप ये लिख लें बच्चों, 2.9542422509। बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करोगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 45.54। अब सेम वही प्रोसेस है, आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने दबाया है लॉग, तो लॉग चेक करना है आपका। लॉग ये रहा, आपने लॉग प्रेस किया, उसके बाद लिखना है 45.54, और आपने इक्वल टू का जो साइन है वो आपने प्रेस कर दिया, तो आपके पास आ गया 1.6583933026। तो आप ये लिख दें, आपका आंसर आ गया 1.6583933026।
और अगला क्वेश्चन है 3 वाला क्वेश्चन देखिएगा। उसमें आपने करना क्या है, उसमें भी यही करना है। आपके पास पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, कोई मसला नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है तो आप यहाँ पर आप लिख दें। सबसे पहले क्या करना है जी, सबसे पहले लॉक दबा रहे हैं। सबसे पहले लॉक प्रेस किया, उसके बाद लिखा आपने 3 6 5 2, सही है। अब आपने इक्वल दबा दिया तो आपके पास आंसर आ गया, चेक कर लें। 45632 आप ये लिख दें, आपका आंसर है। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। 826.3। तो आपने यही करना है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है जी, लॉक प्रेस किया, 826.3 लिखा और आपने दबा दिया इक्वल टू, आपका आंसर आ गया, चेक कर लें। 2.91713753। तो आप यहाँ लिख देंगे 2.91713753। पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए, यानी कि 0.000 वाले क्वेश्चन आ गए। तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, ये होगा प्रोसेस सारा यही है। आपने सबसे पहले लॉक दबाया, 0.00851, सही है, लिखा। उसके बाद आपने इक्वल टू दबा दिया, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर क्या है, बार 2 नहीं आया कैलकुलेटर में, जो लिखा ना वही लिख दें। वैसे इसका मतलब बार 2 ही होता है। 0700704। तो बच्चों ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा और लास्ट है। तो बेटा क्या है, 0.40 है और 97 है। तो हमने क्या करना है जी, अब तो आ गया होगा सबको, लॉग लिखना है। उसके बाद 0.00040 है और 97 इक्वल दबाया और आपके पास आ गया है -4.13। अच्छा 0 भी है, 013228266। तो बच्चों ये आपका आंसर है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दी फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसकी मीनिंग है आपके पास हमने वही करना है, लॉग का एंटी लॉग निकालना है। ये फाइंड हुआ हुआ है, यानी कि किसी क्वेश्चन का ये लॉग है। आपने इसको रिवर्स करके, जब मेथड हम शुरू में बता चुके हैं कि जब हम रिवर्स करते हैं और दोबारा ये बता दें किसकी वैल्यू थी, तो हम इसको एंटी लॉग कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास x का आंसर यानी कि लॉग का आंसर दिया गया है, इसको हमने फाइंड करना है, एंटी लॉग बनाना है। सवाल गौर से पढ़िएगा, क्योंकि फिर आप परेशान होंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ नहीं होता कि फाइंड लॉग रिथम या समथिंग। आपने खुद चेक करना होता है कि जब लॉग आपको गिवन है तो इसका मतलब है इसका एंटी लॉग बनाना है। तो एंटी लॉग निकालने के लिए आप सबसे पहले कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, क्योंकि कोई कैलकुलेटर में तो कोई अपना मसला ही नहीं होता ना। तो एंटी लॉग निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चों आप सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे। इसमें क्या दबाएंगे, ये जो शिफ्ट दिया हुआ है ना, आपने शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद आपने लॉक दबाना है। उसके बाद आपने क्या दबाना है, लॉक दबाना है, ठीक है। और फिर आपने अपनी पूरी वैल्यू लिखनी है, 1.7505। लिखने के बाद आपने भी की दबानी, इक्वल की, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है आपका। आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्या दबाना है, सबसे पहले शिफ्ट दबाना है, सही है। आपने शिफ्ट दबाया, ऊपर वाला बटन, उसके बाद आपने क्या दबाना है, उसके बाद आपने लॉक, ठीक है, लॉक प्रेस किया। अब आपने पूरा नंबर लिखना है, 0.6609, और आप इक्वल दबा दो, आपका आंसर आ गया। अब आप ये पूरा आंसर लिख दो जो आपका है। बच्चों आपने आंसर लिख दिया 4.5803, यहाँ तक बुक में है, लेकिन आप कैलकुलेटर का भी क्वेश्चन आगे तक लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल बार बार आ गया, परेशान नहीं होना है, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले क्या दबाया है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा, बार बार आया है, परेशान नहीं होना है, आपने यही करना है, सारा मेथड वही है आपका, कैलकुलेटर से करना है। आपने सबसे पहले शिफ्ट दबाया, उसके बाद आपने लॉक दबाया, ठीक है। एक अब आपने पूरा क्वेश्चन उतारना है, माइनस का साइन दबाएं, क्योंकि -1 है ना, -1.6132, चेक कर लेते हैं, -1.6132,
सही है ये। उसके बाद आपने इक्वल टू दबाया और आपका आंसर आ गया 0.02436 अच्छा अब ये 6 है ना बच्चों, आप इस 8 को देखते हुए 6 को 7 भी कर सकते हो। आप आंसर यहाँ 7 करके भी दे सकते हो, क्योंकि बार बार 8 आ रहा है, तो आप एक नंबर इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं और आपका आंसर ये भी राइट है। ठीक है, तो आप ये आंसर ऐसे उतार लें और आपकी बुक में इन्होंने इसको यहाँ पर डालकर 1188 की सीरीज़ आ रही है, तो इन्होंने इस सीरीज़ को हटा के 8 की जगह यहाँ पर 7 करके आंसर दिया है। तो हम भी इसको 7 कर देते हैं, आप भी परेशान ना हो जाए कि बुक का चेंज क्यों आ रहा है। तो वो 8 की सीरीज़ आ रही थी, इसलिए 6 को हमने 7 में चेंज कर दिया, एक नंबर इंक्रीज़ कर देते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन, अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा। 4 में क्या है, आपने यही करना है, शिफ्ट दबाना है, एंटी लॉक है तो शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद लॉक दबाएंगे, फिर लिखेंगे 3.4800। सही है, आपने इजिकल टू दबाया, आपके पास आ गया 3.019, अच्छा ये कॉमा था, 3019.95172। अगले क्वेश्चन में बार 7 है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है, डायरेक्टली शिफ्ट दबाना है, लॉक दबाया, -7 है तो -7.0038 आपने लिखा और इक्वल टू दबा दिया, और जो आंसर आ रहा है आप लिख लेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को लिखने का देखिए तरीका क्या है, आप यहाँ पर आप देखोगे लास्ट में छोटा सा -8 लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है आपको -8 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ -8 मीन्स आगे की तरफ ज़ीरो लगाना है। आपने कितने ज़ीरो लगाना है, 0.000 करके 8 ज़ीरो लगाने, और पॉइंट जो लगा हुआ है 9.9 यहाँ से रिमूव करेगा पॉइंट, और पॉइंट जो है ज़ीरो के पास जाके शिफ्ट कर जाएगा। क्योंकि हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 इंशाल्लाह उसमें आपको मैंने करवा दी थी, तो उसमें देख लेना, पॉइंट जब है वो आगे की तरफ जब शिफ्ट कर जाएगा तो 8 ज़ीरो के पास शिफ्ट कर जाएगा। और उसका आंसर का लिखने का तरीका मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। तो बेटा आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाना है साथ, क्योंकि एक तो ये हो गया ना 3 6 7, एक पॉइंट के बाद हो गया 8, और आपका क्या आ रहा था आंसर बच्चों, दोबारा से चेक कर लेते हैं 9.9। तो हमने क्या करना है 99, एक नंबर और लगा देते हैं 1, और ये आपका आंसर है। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या दबाएंगे, आपको आप सबको आ गया होगा, शिफ्ट दबाना है। ठीक है, शिफ्ट दबाया, फिर लॉक, उसके बाद आपका सवाल क्या है 0.2665 आपने ये लिखा, इक्वल लगाया, आपके पास क्या आ रहा है बच्चों 1.84714075 काफ़ी लंबा नंबर है। आप जहाँ 1 आ रहे हैं यहाँ तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे जो नंबर है वो 5 से छोटे आ रहे हैं। चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी बुक वाले ने इतना दिया हुआ है तो हम भी इतना ही लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा 18471। ये बच्चों 3 सवाल और भी मैंने करवा दिए हैं, एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई है। इंशाल्लाह आपको अगली एक्सरसाइज जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।